तो यहाँ इंडिया और फ्रांस के बीच राफेल को लेकर अब एक लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। तो पीएम मोदी के रिसेंट फ्रांस विजिट के दौरान फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि इंडिया का फोकस को डेवलपमेंट, को डिज़ाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग पर है और ये पूरा डिस्कशन इंडियन एयरफोर्स के MRF प्रोग्राम से लिंक्ड है। इसी प्रोग्राम के अंडर इंडिया अराउंड 114 नए फाइटर जेट प्रोक्योर करना चाहता है क्योंकि एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी नीचे चल रही है। तो रिपोर्ट के मुताबिक इसी मंथ इंडिया ने फ्रांस को अराउंड 3.25 लाख करोड़ रुपए की प्रपोज्ड राफेल डील के लिए ऑफिशियल लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा है। अब फ्रांस के रिस्पांस का वेट किया जा रहा है और नेगोशिएशंस नेक्स्ट ईयर तक कंक्लूड होने की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रपोज्ड फ्रेमवर्क में 114 में से अराउंड 94 राफेल जेट इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं डैसॉल्ट एविएशन और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप के थ्रू। अगर ऐसा हो जाता है तो ये पहली बार होगा जब राफेल फ्रांस के बाहर मैन्युफैक्चर होगा। साथ ही लोकलाइजेशन लेवल को अराउंड 50% तक ले जाने की बात भी चल रही है और ये पॉइंट लॉन्ग टर्म में एयरक्राफ्ट परचेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ स्क्वाड्रन शॉर्टेज फिल करना नहीं बल्कि डोमेस्टिक एयरस्पेस की कैपेबिलिटी बिल्ड करना भी है। और रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन है कि इंडिया को अपने वेपन और सिस्टम इंटीग्रेट करने का अथॉरिटी दिया जा सकता है, यानी राफेल में अस्त्र BVR मिसाइल्स, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल और दूसरे इंडियन सिस्टम यूज़ कर सकते हैं बिना हर बार फॉरेन अप्रूवल पर डिपेंडेंट रहे। इसी डिस्कशन के बीच फ्यूचर राफेल के एडवांस कॉन्फ़िगरेशन की भी बात हो रही है, यानी अपकमिंग एयरक्राफ्ट में एडवांस सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और AI ड्रिवन मिशन टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट की जा सकती हैं। इससे एयरक्राफ्ट इंडियन रडार नेटवर्क्स, कमांड सेंटर्स और बैटलफील्ड एसेट के साथ रियल टाइम कनेक्टेड रह सकेगा। लेकिन अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लियर रखनी जरूरी है कि डील ऑफिशियली फाइनलाइज नहीं हुई है, नेगोशिएशन अब भी ऑनगोइंग है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट में जरूर बताइए।